चांदनी चौक लोकसभा से बड़ी जिम्मेदारी पार्टी ने सौंपी है, तो क्या प्राथमिकता रहेगी, किस तरह से चुनाव चलेगा? छोटे कार्यकर्ता को बड़ी जिम्मेदारी, और ये केवल भारतीय जनता पार्टी में ही श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में संभव है। हमारे सभी कार्यकर्ता मिलकर के और उनके साथ एक कार्यकर्ता के रूप में काम करके हम चांदनी चौक में रिकॉर्ड तोड़ विजय करने जा रहे हैं। तो चांदनी चौक की जो लोग हैं उनके लिए क्या संदेश देना चाहेंगे, क्योंकि आप भी व्यापारी वर्ग से जुड़े हुए हैं और व्यापारी वर्ग की संख्या चांदनी चौक के लोगों को मेरा केवल एक ही आग्रह है कि अक्सर सांसद बनने के बाद लोग बैठते हैं एयर कंडीशन कमरों में। मैं वचन देता हूं कि सांसद बनने के बाद मैं चांदनी चौक क्षेत्र में पटरी पर बैठ करके काम करूँगा। और ये मेरे परिवार में हुआ है। 1967 से 1972 तक मेरे ताऊजी श्री सतीश खंडेलवाल जी कॉरपोरेटर रहे, उसके बाद महापौर रहे, उसके बाद विधायक रहे, और वो बाजार में पट्टे पर बैठ करके उन्होंने काम किया। मोहर और पैड अपनी जेब में रखते थे, तो मैं भी मोहर और पैड अपनी जेब में रखूंगा और पटरी पर बैठ करके काम करूंगा। देखिए, भारतीय जनता पार्टी का जो कार्यकर्ता है वो हर चुनाव को गंभीरता से लड़ता है, और 2 मार्च को प्रवीण खंडेलवाल जी को यहाँ से चांदनी चौक लोकसभा से उम्मीदवार बनाया, और 3 मार्च को कार्यकर्ताओं ने अभिनंदन का एक कार्यक्रम यहाँ पर रखा, और ये स्पॉन्टेनियस था, लेकिन जो संख्या उमड़ कर आई तो उसमें देखकर लगा कि कितना जोश है लोगों में। एक अच्छे उम्मीदवार प्रवीण खंडेलवाल जी चांदनी चौक लोकसभा से भारतीय जनता पार्टी ने दिया है, और मुझे लगता है कि हर वर्ग हर समाज के लोग में जो उत्साह मुझे दिख रहा है बातचीत के आधार पर या जो लोग मिलने आ रहे हैं, तो मुझे लगता है कि इस बार जो 2024 का लोकसभा चुनाव है वो 14 और 19 के भी रिकॉर्ड तोड़ जीत यहाँ पर हम लोग प्राप्त करेंगे। सर, विपक्षी जो पार्टियां हैं उन्होंने गठबंधन कर लिया है और चांदनी चौक लोकसभा पे गठबंधन किया है, तो क्या मानते हैं इसको कितना प्रभाव रहेगा? देखिए, जो बेमेल गठबंधन है ये गठबंधन नहीं है, मजबूरी का गठबंधन है। जो लोग एक दूसरे को गाली देते थे, जो लोग बच्चों की कस्में खाते थे कि हम कभी भी नहीं करेंगे, तो दिल्ली की जनता इसको देखती और समझती है कि जब 2 लोग मजबूरी में आकर एक दूसरे को, जो चोर कहने वाले लोग थे, आकर बैठते हैं तो उनका काम एक दूसरे को चाकू मारना ही होता है, और जनता भी इसको पसंद नहीं करती। ऐसे जो ठगबंधन है ये चलने वाले नहीं, और मुझे लगता है कि जमानत जब्त इस बार इन लोगों की होने वाली है।